अस्सलामुअलैकुम जी। तो गाइस, मैं हूँ इस वक्त अल्बानिया एयरपोर्ट पर। ये एयरपोर्ट बहुत ही छोटा है, सिटी भी छोटा सा ही है, ज़्यादा कुछ देखने को नहीं है यहाँ पे, इसलिए मैंने कुछ ख़ास वीडियोस नहीं बनाई यहाँ के लिए। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताना चाहता हूँ यहाँ से रिलेटेड। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में पहले तो यहाँ की करेंसी जो है वो है लेक, अल्बानियन लेक। और यहाँ पे बिकॉज़ ये यूरोप है तो यहाँ पे यूरो भी चलते हैं, लेकिन एक यूरो 121 लेक के बराबर है। लेकिन नॉर्मली आपसे यहाँ अगर आप शॉप्स पे जाते हैं तो वो 100 लेक कंसिडर करते हैं एक यूरो को। नंबर 1। नंबर 2, फूड यहाँ पे आपको कुछ ख़ास नहीं मिलेगा। मतलब ये लोग ज़्यादा स्पाइसी या कुछ ऐसी चीज़ें पसंद नहीं करते हैं। नंबर 1, इनके रेगुलर फूड्स में सिर्फ आपको सैंडविचेस मिलेंगे और सॉसेज मिलेंगे। ये लोग बाय नेम मुस्लिम तो हैं, क्योंकि 1991 से पहले ये लोग जो हैं कम्युनिज़म का शिकार रहे हैं और इन पे बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ थी, जैसा कि इस वक्त कोरिया पर हैं। ये लोग मतलब अलाउड नहीं थे कि ऐसा कोई भी इबादत कर सकें या किसी भी रिलीजियस एक्टिविटी के लिए। इसके अलावा ये अपना कंट्री नहीं छोड़ सकते थे और इनकी पनिशमेंट जो है वो एक जनरेशन को नहीं 3 जनरेशन्स तक दी जाती थी। इसके लिए इन लोगों ने बहुत सफ़र किया। अभी ये लोग बहुत काइंड हैं। लास्ट 30 ईयर में इन लोगों ने काफ़ी ग्रो करने की कोशिश की है, लेकिन स्टिल यहाँ पे अभी भी करप्शन बहुत है और इसकी वजह से यहाँ अभी, लेकिन लोग जो हैं वो ज़रा काइंड हैं, मतलब अच्छे लोग हैं, आपसे हंस के बात करेंगे, कोऑपरेटिव हैं और मतलब अच्छे हैं, अच्छे अखलाक के हैं, काइंड पीपल हैं। ओके। नंबर 3, बिज़नेस से रिलेटेड मुझे यहाँ एक बात बहुत अजीब लगी कि आपको दुनिया के हर कोने में एशियन लोग बिज़नेस करते नज़र आएंगे। एटलीस्ट चाइनीज़, वो आपको दुनिया के हर अच्छी जगह में मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे मुझे कोई भी एशियन बिज़नेसमैन नहीं नज़र आया। ना तो किसी इंडियन की, ना पाकिस्तानी की, ना अफ़गानी, ना श्रीलंकन, ना बंगाली, ना ही इवन चाइनीज़। कोई भी मुझे यहाँ पे किसी की ऐसी शॉप नज़र नहीं आई, ना कोई बिज़नेस नज़र आया, इवन एग्जेक्टिव लेवल पे भी। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी स्ट्रेंज लगी। लेकिन जब मैंने बिज़नेस के लिए यहाँ पे चेक करने की कोशिश की तो इनके रूल रेगुलेशन वाकई बहुत टफ़ हैं और करप्शन भी है। मतलब आप जाएंगे तो जो ऑफिशियल स्टाफ है उन लोगों को इंग्लिश अच्छी नहीं आती है, तो वो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप किसी लैंग्वेज वाले को साथ लेके आएँ ताकि आपको अच्छे से गाइड किया जा सके। फिर कुछ ऑफिसेज़ हैं जो अच्छे से ट्रीट नहीं करेंगे, वो शायद करप्शन की वजह हो सकती है या कुछ भी हो सकती है। उसकी वजह से मुझे यहाँ पे आई थिंक कोई बिज़नेसमैन ऐसा ख़ास नज़र नहीं आया। और बिज़नेस के बाद टूरिज़म से रिलेटेड इनके कुछ एरियाज़ हैं जो कि खूबसूरत हैं, लेकिन कुछ ऐसा ख़ास भी नहीं है कि जिसकी वजह से स्पेशली यहाँ पर विज़िट किया जाए, एक्सेप्ट इसके कि ये यूरोपियन कंट्री है। लेकिन यूरोपियन इसको कुछ ख़ास पसंद भी नहीं करते और ये यूरोपियन में सबसे गरीब भी समझा जाता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ रूल रेगुलेशन ख़ास नहीं है, करप्शन ज़्यादा थी, अभी भी है इनफैक्ट। और उसके अलावा इनका जो मेन एयरपोर्ट है तिराना का, वो तिराना का छोटा सा एयरपोर्ट है, मतलब शुरू होते ही ख़त्म। जहाँ से आप उतरेंगे बस में आप आएंगे, जैसे ही आप आएंगे गेट खुलेगा, सामने ही इमिग्रेशन होगी, इमिग्रेशन से बाहर निकले एयरपोर्ट ख़त्म। दैट्स इट। बिलीव मी, इट्स द स्मॉलेस्ट एयरपोर्ट आई एवर सीन। एंड आई थिंक शारजा से भी छोटा है ये वाला, रासुल खैमा से भी। ओके। और यहाँ पे टूरिज़म से रिलेटेड बस यही है कि इनके कुछ 2 सिटीज़ हैं जो देखने से थोड़ा ताल्लुक़ रखते हैं। एक है
दुरुस के नाम से, जो कि सी के करीब है, सी पोर्ट के, और उसके ऑपोजिट साइड में आपको इटली नज़र आएगा। वहाँ पे एक तो बीचेस हैं, लेकिन उसके लिए वेदर अच्छा होना चाहिए। और उसके अलावा ये लोग, हाँ एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, ये लोग कम्युनिज़म की वजह से रिलीजन से बहुत दूर हो चुके हैं। तो बाय नेम तो ये मुस्लिम है, लेकिन जो है लाइक 58% यहाँ मुस्लिम है, लेकिन ये लोग कभी नमाज नहीं पढ़ते। इन लोगों को हलाल हराम की तमीज़ ख़त्म हो चुकी है। फिर अगर इन लोगों के यहाँ फेमस ये है कि आपको कुछ भी काम करना है तो वहाँ पे बार ओपन कर दो, दारू रख दो, तो ये लोग आएंगे। अगर इन्हें कुछ भी चीज़ प्रमोट करनी है तो बियर इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे टू प्रमोट। ये थोड़ा अजीब है, लेकिन है। और इसके अलावा कुछ ख़ास नहीं है यहाँ पे। हाँ, बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन वही बात, करप्शन की वजह से यहाँ कोई बिज़नेस करना नहीं चाहेगा। और दैट्स इट। इसके अलावा कुछ ख़ास इंटरेस्टिंग नहीं है। दुरुस के साथ बरात आई थिंक बरात नाम है, वो इनका एरिया है, थोड़ा ठीक है। बाकी तिराना इनका कैपिटल है, पहले दुरुस था, वो खूबसूरत भी ज़्यादा था। अभी भी कैपिटल इनका तिराना है, क्योंकि ये सब तरफ से सराउंडेड है। बाकी सब एरियाज़ में ज़्यादातर पहाड़ी इलाके हैं, तो ये निस्बतन ज़रा सेफ़ है। और दुरुस की तरफ समंदर लगता था, तो उस तरफ से उसको सिक्योरिटी इतनी अच्छी नहीं थी। तिराना को थोड़ी ज़्यादा सिक्योरिटी है। इनकी टोटल पॉपुलेशन जो है वो ऑलमोस्ट 9 मिलियन। इन लोगों का कहना है कि हम लोग 9 मिलियन हैं, जिसमें से 6 मिलियन जो हैं वो आउट ऑफ द कंट्री हैं। सिर्फ 3 मिलियन कंट्री में मौजूद है, जिसमें से भी 1 मिलियन ओनली तिराना में मौजूद है। ओनली 1 मिलियन इन तिराना एंड 2 मिलियन ऑल अदर अपार्ट इन अल्बानिया। और बस इसके अलावा एक और बात मैं बताना भूल गया कि जैसा कि मेरे साथ मोंटीनेग्रो में बैड लक हुई थी कि मुझे एंट्री नहीं मिली। उसके बाद मैंने एक एयरलाइन बुक की थी, एक चिन एयरलाइन, रशिया जाने के लिए। तो उसका 4 घंटे का स्टे था एथेंस में। मैंने यहाँ पे लोगों से कंफर्म किया, ट्रैवल एजेंसी से, गूगल से, तो सब में यही लिखा था कि अगर आपका 8 घंटे से कम का स्टे है तो आपको ट्रांजिट वीज़ा नहीं चाहिए। लेकिन जब मैं बुकिंग के बाद यहाँ पे आया एयरपोर्ट पे, तो इन्होंने मुझे बोर्ड नहीं करने दिया। इन्होंने मुझे बोला कि आपको जो है शेंगन वीज़ा या फिर ट्रांजिट वीज़ा होना ज़रूरी है, उसके बगैर आप बोर्ड नहीं कर सकते। जिसकी वजह से मेरी वो टिकट भी वेस्ट गई और मेरा टाइम भी वेस्ट हुआ, और जिसकी वजह से मुझे यहाँ मज़ीद रुकना पड़ा। सो फॉर ऑल ऑफ यू एज अ इंफॉर्मेशन, if you want to travel, don't make any flight which have transit to Schengen states, Schengen countries. Otherwise they will not let you board if you don't have Schengen visa or UK visa or US visa. If you have Schengen, UK or US visa, then you can make any flight, no problem for you. But be careful, so don't waste your money. Thank you for information. And for those who until now never subscribe my channel, please subscribe my channel so you will get back the information. Whatever I learn, I will spread out. Next is your choice.